ये देखिए लखनऊ की सड़क, पुरानी लखनऊ की सड़क है। दिसंबर की शाम और हमारे कुलीग कौनैन आब्दी साहब, हम दोनों साथ में इस वक्त हैं। दिस इज ओल्ड लखनऊ, ठाकुरगंज। जो लोगों को लखनऊ से मोहब्बत है, कभी आए हैं यहाँ कभी आए हैं, तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं इसको देखकर। लेकिन अब लखनऊ बहुत क्राउडेड हो गया है, अब भीड़ बहुत बढ़ गई है यहाँ। वो सुकून जो लखनऊ की अवध की शाम कहलाती थी, उसको ढूंढना ज़रा मुश्किल हो गया है। बहरहाल यही सच है। और घर से बाहर निकल के ये पहला ब्लॉग है। अभी तक तो आपने सब अम्मी के साथ ही ब्लॉग्स देखे हैं। धीरे करके आपको घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हम भी साथ में बात करेंगे इंशाल्लाह कभी। बहरहाल अब सड़क को और ज़्यादा क्या दिखाएं आपको। अपने कोलीग मिस्टर कौनैन आब्दी साहब को भी हम अभी आपको दिखाएंगे जब एक बार वो ड्राइविंग को कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, फिर आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलिए इस वाले पार्ट 1 को इस ब्लॉग के यहीं पर, इस ब्लॉग के पार्ट 1 को यहीं पे रोकते हैं। और ये आप देख लीजिए फैमिली मार्ट इंडिया, क्या खूबसूरत सी बिल्डिंग है। यहाँ पे बंद करते हैं। सी यू इन पार्ट 2 इंशाल्लाह। इसी ब्लॉग के पार्ट 2 में आपसे कनेक्ट होते हैं। ये ब्लॉग का पार्ट 2 है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो मुझे ड्राइव कर रहे हैं मेरे दोस्त, हम लोगों ने लंच नहीं किया था आज दिन में असल में, तो इस मजबूरी में हम लोग कुछ खाने की तलाश में। ये हैं डॉक्टर कौनैन आब्दी साहब, हेलो, मेरे साथ के सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। और अभी हम रिवील नहीं करेंगे कि हम कहाँ जॉब करते हैं, बस आपको दूर से बिल्डिंग दिखा देते हैं। दिस इज़ द जेंटलमैन विद whom आई वर्क। और सर आप चलते रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। सर प्लीज। और ये वो कैंपस है जो हमारा वर्क प्लेस है। और यहाँ का एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। कि यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। सर आप कुछ व्लॉग में कुछ बोलेंगे, बताएंगे, कुछ कहेंगे? आप आगे चलिए मुझसे, मैं आपको लेके चलता हूँ। सर इज लॉस्ट, सर को कुछ समझ में नहीं आया। I was just driving and was not mentally prepared, but good. It's actually a good thing which you are doing, that you are not only making the vlogs but you are collecting the memories. एग्जैक्टली सर, यही मेरा मकसद है। व्लॉग तो सर बनता है लेकिन वो जिंदगी भर के लिए एक मेमोरी होता है। Yes, so I wish you all the best that your vlogs may get successful as soon as possible, and you get all the name and fame through your सर मैं vlogs आपसे and चाहूँगा through कि your YouTube channel. आप हमारी जो देखने वाले होंगे, जो ऑडियंस होगी, उनके लिए कुछ उर्दू और हिंदी में भी मिक्स पैगाम दे दीजिए कि ब्लॉग का मकसद क्या है असल में। जी सर। या लोगों को पता चले सिटी के सर आप बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लॉग में। थैंक यू सो मच सर। लोगों को पता चले सिटी के लिए, लखनऊ के बारे में, और उसके साथ साथ यहाँ की तहजीब के बारे में, यहाँ के क्यूजीन्स के बारे में, खानों के जो स्टाइल्स हैं यहाँ के उसके बारे में, और ये सारी चीज़ें दूर दूर तक जाएं, दूसरे शहरों में जाएं, दूसरी कंट्रीज़ में जाएं। एंड लाइक एवरीवन नोज़ अबाउट लखनऊ, बट स्टिल इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर जो लोग यहाँ से दूर हैं और अपने शहर को मिस करते हैं, तो हर छोटी बड़ी चीज़, चाहे वो सड़क या गली का कोई कोना हो, चाहे वो चाय की दुकान ही क्यों ना हो, चाहे वो कुलचे नाहरी कबाब पराठे ही क्यों ना हो, सो ऑल दीज थिंग्स helps in nurturing, helps in recollecting all your memories, and it's a good platform which you have created, and thank you so much for making a part of it.
Thank you Really so very much. kind. Sir, the real object behind creating this blog is that I want people to understand the bonding between families and friends. Yes. जो मेरा सबसे पहला मकसद है, जिसमें मैं ब्लॉग में ज़्यादातर अपनी अम्मी के बारे में बात करता हूँ, जी। तो मेरा मकसद सर ये है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं आजकल, हाँ। इसमें लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत सर जो हुई है वो ये कि मोबाइल आने से 5 मोबाइल अगर घर में हैं तो लोग 5 अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं। यस। सब साथ में होते हैं मगर कोई किसी के साथ नहीं होता। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस। तो मकसद सबसे पहला ये है कि रिश्ते जब तक मौजूद हैं उनकी हम कदर करना सीखें, बनिस्बत इसके बजाय इसके कि जब एक बार वो रिश्ते ना रहें, वो लोग दुनिया में ना रहें जिनको हम कहते हैं ज़बान से कि मोहब्बत आपसे बहुत करते हैं, लेकिन हम असल में उतनी कर नहीं पाते शायद उनसे, और खो गए हैं सोशल मीडिया की ज़िंदगी में। सबसे बड़ा मकसद सर ये है कि हम अपने रिश्तों की जीते जी उनके रहते में कदर कर लें। तो इससे बड़ा हमें लगता है सर कोई मैसेज नहीं है जो मेरे पास हो। देखिए सर, ये बात मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ कि वी हैव थाउजेंड ऑफ फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया और रियल लाइफ में 2 दोस्त नहीं है। सो ऑफ कोर्स उसके लिए इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सट्रोवर्ट हो जाइए, बट स्टिल अ पर्सन नीड्स टू बी एम्बीवर्ट। और जब तक आप लोगों से मिले घुलेंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सो इन ऑल दोज वे आप लाइफ में कुछ नया नहीं सीखेंगे, लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उससे आप जैसे कहते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, तो जब हम लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है, उनके लिविंग स्टाइल्स के, उनकी पसंद के, उनकी नापसंद के, और इससे हम लोग सीखते हैं। तो अब जैसे सर ने फैमिलीज़ की बात कही, तो ठीक है, वेदर इट्स अ जॉइंट फैमिली और इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लव, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। जब ये चीज़ें होती हैं तो सारे रिश्ते भले वो हल्की खट्टी मीठी खटास के बाद भी तो सारे रिश्ते आपस में अच्छे बॉन्ड के साथ बने रहते हैं। और भाई जैसा एक घरेलू कहावत है कि जब 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते ही हैं जी। तो ऑफ कोर्स अब थोड़े बहुत ये ऐसे स्पाइसी एलिमेंट्स लाइफ में भी होना ज़रूरी है, वरना अगर स्पाइसी एलिमेंट्स लाइफ में नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। Very well said. So thank you very much for sharing all these positive thoughts. I hope the message will go far and wide. जो आपने दिया है न्यूक्लियर फैमिलीज के होते हुए फैमिली की बॉन्डिंग पे आपने जो कहा, मैं उम्मीद करता हूँ all the viewers and all those who watch this video, कौनैन सर की कही हुई इन बातों को आप ज़रूर पसंद करेंगे और इनको ज़िंदगी में भी अमल में लाएंगे। ये ब्लॉग वहाँ तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह जहाँ आपको लगता है इनकी ज़रूरत है, क्योंकि फैमिलीज बहुत तेज़ी से बट रही हैं, कम हो रहे हैं। मोबाइल ने हम लोगों की ज़िंदगियों को जोड़ा भी और अलग भी कर दिया। बिल्कुल सही। इस थॉट के साथ कि हम सब फिर से वापस जुड़ें इंशाल्लाह, लोगों में मोहब्बत हो। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर कौनैन, आप भी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, मेकिंग इट ब्यूटीफुल एंड मोर वंडरफुल। मेरे अकेले के तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर ब्लॉग एज वेल। सर मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे चीज़ों के साथ फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिए मेरा चैनल ग्रो करे इंशाल्लाह, आप ही जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये बढ़ेगा, बहुत जल्दी आगे बढ़े। यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इंशाल्लाह। सेम इज विश फॉर यू, यही दुआएं आपके लिए सर।